नाज़रीन, भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हंगामी मीटिंग तलब की है। 10 बजे सीएम हाउस में मीटिंग होनी है। बारिश से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। एसडीआरएफ, होमगार्ड और दीगर महकमे के अफसरान इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। काफी अहम खबर, भोपाल में तेज बारिश की वजह से काफी तबाही मची हुई है और इसी बीच वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हंगामी मीटिंग तलब की है। 10 बजे सीएम हाउस में ये मीटिंग होनी है। बारिश से पैदाशुदा सूरत हाल का इस मीटिंग में जायजा लिया जाएगा। एसडीआरएफ, होमगार्ड और दीगर महकमे के अफसरान इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, बारिश से काफी तबाही मची हुई है भोपाल में और इसी बीच अब जो खबर सामने आ रही है, 10 बजे वज़ीर आला की मीटिंग होने वाली है और उसमें बारिश से पैदाशुदा सूरत हाल पर जायजा लिया जाएगा। मुनज़्ज़ा यकीनी तौर पर हालत जो है तशवीशनाक होती जा रही है। हालांकि मौसमियात ने 2 रोज पहले भी जो है अलर्ट जारी किया था और इससे लेकर 15 दिन पहले भी जारी किया था कि इस तरह के हालात जो पैदा होंगे, लेकिन इंतजामिया ने उससे कोई सबक ले लिया और कल रात जो मुसलसल बारिश शुरू हुई तो हमें देख रहे अभी तक बारिश रुकी नहीं है। भोपाल की निचली बस्तियों की बात करें, नशेबी इलाकों की बात करें, चाहे पुराने भोपाल की हम बात करें, नई उसकी बात करें, तो हर जगह पर घरों में जो है पानी दाखिल हो चुका है। अब उस महकमा इंतजामिया के लोग जो है मुस्तैद हुए हैं। अब जगह जगह पे नगर निगम मामला और एसडीआरएफ की टीम को लगाकर जो है पानी निकालने दूसरी राहत का काम जो है जारी है। लेकिन उसके साथ साथ ही जो है 10 बजे जो सीएम ने मीटिंग बुलाई वो इसीलिए बुलाई है ताकि हालात का जायजा लिया जा सके, क्योंकि भोपाल से जो है इंदौर का जो रास्ता जाता है, कोलांस नदी जो है अपने खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है और वहां पर रास्ता जो कई गाँव का मुनक़ता हो गया है। भोपाल में भी यही सूरत हाल दिखाई दे रही है। भोपाल में पानी ज्यादा होने के बाद आज भी थोड़ी देर पहले भदभदा डैम के गेट को खोल दिया गया है ताकि इजाफी पानी को बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल मेहताब, जब महकमे मौसमियात ने पहले ही इस तरह का अलर्ट जारी कर दिया था कि इस तरह के सूरत हाल पैदा हो सकते हैं, तो इतना इस चीज को लाइटली क्यों लिया गया? देखिए, बड़ा अहम सवाल आपने किया कि लाइटली क्यों लिया गया, क्योंकि इससे पहले भी महकमे मौसमियात ने कई बार जो है अलर्ट जारी किया था, लेकिन इस तरह की बातें सामने नहीं आई थी। तो महकमे मौसमियात की बातों को जो है इंतजामिया के लोगों ने मुस्तैद नहीं लिया। अगर लिया होता तो शायद इस तरह के हालात नहीं होते, क्योंकि नालों की सफाई जो की जानी चाहिए थी पिछले महीनों में कोरोना के शहर में, वो काम नहीं किया गया। और जब वो काम नहीं हुआ तो हमें देखते कि नदी नाले जो थे वो सबके ऊपर से पानी बहने लगा, घरों में पानी दाखिल हो गया। अब निरीक्षण के नाज़रीन खुद देख रहे हैं कि जहाँ पर ये गाड़ी जो फंसी हुई है, ये गवर्नर हाउस के बराबर का विजुअल है, जहाँ पे तमाम चीजें दिखाई दे रही है। जब नदी के ऊपर से पानी जाएगा, सड़कों के ऊपर से पानी जाएगा, तो बहुत सारे जगहों पर रात में ही लोगों को जो है शिफ्ट किया गया ताकि दूसरी जगह पर जो है इनको शिफ्ट करके वहाँ पे जो घरों के अंदर पानी देके दाखिल हो गया है उनको अच्छी जो है राहत दी जा सके। बिल्कुल मेहताब, लेकिन क्या वजह है कि इंतजामिया को अलर्ट का वेट करना पड़ता है ताकि चीज़ें सही से हो पाए, या फिर अगर पहले जो अलर्ट दिए गए हो वो सही से प्रेडिक्शन ना हो पाई हो उसके बाद ही काम करेंगे? इंतजामिया इतना वेट क्यों कर रही है? और जबकि ऑलरेडी बहुत क्राइसिस चल रहे हैं, कोरोना के क्राइसिस चल रहे हैं, इस बीच और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती है अवाम के लिए। यकीनी तौर पर मुश्किलें बढ़ जा रही है और इसको तमाम चीज़ों का जो है नुकसान जो है आवाम को ही होता है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि 10 बजे सीएम हाउस में हंगामी मीटिंग बुलाई गई है और उसमें जो है तमाम हालात का जायजा लिया जाएगा। उसमें जो है अफसरान के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे, एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड की टीम जो है वहाँ पर मौजूद रहेगी ताकि अंदाजा किया जा सके कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की तबाही हो रही है और उसमें हुकूमत की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल मेहताब, आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात की क्या प्रेडिक्शंस है, किस तरह का मौसम रह सकता है? देखिए, महकमा मौसमियात ने आगे 48 घंटों में इस तरह की जो पेशगोई की है कि बारिश के जो है कहर बना रहेगा। और जब इस तरह के प्रेडिक्शन किए गए हैं तो हमें भी चाहिए और इंतजामिया को भी चाहिए कि उससे सबक लेते हुए कदम उठाएं ताकि आवाम को राहत भरी जिंदगी दी जा सके। बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका।